ईश्वर ने आगे ले जाने का मौका दिया। उससे पहले मैं जो पूछ रहा था, भाग्य बड़ा या कर्म, क्योंकि भाग्य की भी बात होती है, कर्म, क्योंकि जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो उसको यही लगता है कि वही काम कर रहा है जी, ठीक है ना। बट चूंकि आप ईश्वर प्रेमी हैं, ईश्वर को मानते हैं और लगता है कि ईश्वर ही करता है, और कहते भी कई बार कि जो ईश्वरवादी व्यक्ति होते हैं कि नहीं, जो भी कर रहा है ईश्वर ही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या कर्म की कोई वैल्यू नहीं है या भाग्य की ही सारी वैल्यू है? इसको कैसे देखते हैं, मतलब इसका सामंजस्य आप कैसे बैठाना चाहेंगे? इसके अंदर एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा आपको। आपने एक किस्सा सुना होगा एक ब्राह्मण का और एक दरिद्र का। ईश्वर ने कहा इसके किस्मत में कुछ धनवान बनना नहीं है जी। लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो इसको धनवान बनाकर छोड़ूंगी जी। तो ईश्वर ने कहा, विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की आपस में कटाक्ष चल रहा था कि नहीं मैं इसको अभी देती हूँ। उसने पूजन किया एक आदमी ने, और पूजन करने के बाद उस पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने दक्षिणा के अंदर कुछ सोने की असरफियाँ और हीरे मोती ये सब दे दिए। उसने जाकर के नदी के किनारे गया, रास्ते में एक नदी पड़ी, तो ब्राह्मण को लगा कि मैं इतना तो आ गया हूँ, घर वहाँ से उसका सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था, जो कि मुश्किल से उसको आधा घंटा और चलना था तो अपने घर में पहुँच जाता। परंतु उसको इच्छा हुई कि मेरे साथ में रोटी भी है मेरी अपनी बंधी हुई, जो यजमान ने खाना भी रास्ते के लिए बांध दिया था। चलो मैं उसको इतनी एकदम से भूख लगी कि भी मैं स्नान करके खाना ही खा लेता हूँ। उसने वो खाना खाने बैठ गया। इतनी देर के अंदर वो एक बाहर मछली आई, और जैसे उसने उस किनारे रखी हुई थी पोटली, लहरें आई उसके साथ, वो पोटली उन मछली निकल गई, तो हीरे मोती उसके चले गए, वो वैसा का वैसा रह गया। तो उसके बाद वो जब थोड़ी देर के बाद एक व्यापारी के पास वो पहुंची, जिसके उसका एक कर्म था, उसने देखा एक मछली तड़फ रही है क्योंकि उसके पेट में एक पोटली चली गई थी। तो उसने अपने लोगों को बोला, नाव के अंदर विहार कर रहा था, उसने जैसे ही उस पोटली को पकड़वाया और नाव उसको मछली को थोड़ा दबाव देके उसके पेट से निकाला, वो पोटली हीरे मोती उसके पास फिर पहुंच गए। तो ये तो कर्म करने की बात है। यदि आप किसी को बचाने का कर्म करते हैं, लालच को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर सब्र करते हैं, कभी भूख है उसको भी संयम बरतते हैं, तो ईश्वर आपके साथ है और आपका कर्म और किस्मत दोनों साथ देंगे। कर्म और किस्मत दोनों ही साथ देंगे।